15 फरवरी की शाम 6 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर लोग भगदड़ की आशंका जताने लग गए थे। फिर भी काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। 9:30 पर प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे भगदड़ को अफवाह बताता रहा। रात 11:36 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि 2 घंटे पहले ही अस्पताल में लाशें पहुंचनी शुरू हो गई थी। क्या इस भगदड़ के पीछे रेलवे की खामियां हैं? क्या रेलवे जिम्मेदार है इसके लिए? और क्या सरकार लाशों की गिनती छिपाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर स्पेशल रिपोर्ट। इसमें हम बात करेंगे हाल फिलहाल में हुई एक बड़ी दुर्घटना की, जिसमें कई लोगों की जानें गई, मगर ये जाने क्यों गई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज के लिए या वहां से होकर जाने वाली 5 ट्रेनें शेड्यूल थी। पहली थी प्रयागराज एक्सप्रेस, दूसरी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, तीसरी मगध एक्सप्रेस, चौथी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और 5वीं थी भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। इनमें से 3 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही थी, इसलिए उनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पहले से ही भरे हुए भी थे। अब शुरुआती जांच में सामने आया कि इतनी भीड़ के बावजूद काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और खड़े होने तक की जगह नहीं बची। अब हादसे का पहला कारण तो यह है कि प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल के कुल 2 कोच थे, यानी कि इनमें अधिकतम यात्रियों की संख्या 250 हो सकती थी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के जनरल के बजाय 4 सेकंड सीटिंग अनारक्षित कोच थे, जिनमें 400 पैसेंजर्स आ सकते थे, और मगध एक्सप्रेस में जनरल के 2 डिब्बे में 250 यात्री आ सकते थे, जबकि भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बा होता ही नहीं है। यानी प्रयागराज के लिए शेड्यूल सभी ट्रेनों में करीब 900 जनरल या अनारक्षित टिकट वाले यात्री यात्रा कर सकते थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी क्यों किए? देखा जाए तो बीते 2 वीकेंड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ ही रही थी। 15 फरवरी को भी शनिवार यानी कि वीकेंड था। ये बात तो तय है कि भीड़ बढ़नी थी। अब घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के एक जवान ने यह भी बताया कि मुझे इस घटना की आशंका शाम को ही हो गई थी, क्योंकि मुझे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकलने के लिए 1 घंटा लगा, जबकि ये काम मात्र 2 मिनट का होता है। वहीं रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुली बताते हैं कि उन्होंने पिछले 46 सालों से कुली का काम करते हुए एक साथ स्टेशन पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, और इसके बावजूद मौके पर मौजूद वीडियोस प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इक्का दुक्का सुरक्षा कर्मचारी ही स्टेशन पर दिख रहा था, जबकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना 1-2 व्यक्तियों के बस की बात नहीं थी। अब हादसे का दूसरा कारण है कि रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई, नहीं पर्याप्त आरएफ जवानों की तैनाती की गई। अब जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी, तो बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी देरी से चल रही थी, और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। वहीं रेलवे पुलिस ने अपने बयान में भी कहा कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसा था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन। जैसे ही अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी, तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। कुछ यात्रियों को लगा कि ट्रेन 14 नंबर की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और अंतिम समय में हुई अफरा तफरी इसके भगदड़ की वजह बन गई। यह थी हादसे की तीसरी वजह। जैसा कि स्टेशन पर भारी भीड़ थी, तभी स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई। जानकारी स्पष्ट तौर पर यात्रियों तक नहीं पहुंच पाई। फिर जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे की तरफ जाते समय फुटओवर ब्रिज पर अफरा तफरी मची, तो उसे कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं थी। अब राजनीतिक गलियारों में यह भी उठा कि देर रात तक सरकार भगदड़ को छिपाने की कोशिश करती रही। इसमें कितनी सच्चाई है, यह भी देख लेते हैं। देखिए, अभी तक रिपोर्ट और चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार रात 9:26 पर भगदड़ मची। 10:30 बजे तक अस्पताल में बॉडी पहुंचने लग गई थी। लेकिन सच ये है कि सरकार और प्रशासन 3 घंटे तक इसे छिपाने की कोशिश करता रहा, और फिर इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुए 18 लोगों की मौत की खबर के बाद कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि रेल मंत्री को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं टीएमसी की राज्यसभा सांसद और उपनेता सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा था कि पहले मोदी सरकार ने भगदड़ से इनकार किया, फिर इसे अफवाह बताया और फिर कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन जब 100 मिलने लगे तब मजबूरी में मौतों को स्वीकार किया गया। तो ये थी उस दुखद घटना के पीछे की सच्चाई, जिसमें कुछ लापरवाहियों की वजह से कई जाने गई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही चर्चित मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।